गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा हॉस्पिटल है राजीव में, कॉर्ड हॉस्पिटल। और मैं आज इन्हें कुछ बैलेंस डाइट के ऊपर बताना चाह रही हूँ। तो मैम, हमारा पहला प्रश्न ये है कि पोषण आहार क्या है, इससे बच्चों को कैसे लाभ हो सकता है। बैलेंस डाइट, पोषण आहार मतलब हमारी जो बॉडी में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनका बैलेंस्ड वे में आहार में लेना। तो हमें हुनर बताएंगे कि कितने टाइप के बैलेंस्ड फूड्स होते हैं, बताओ। फर्स्ट, एनर्जी गिविंग फूड, सेकंड, प्रोटेक्टिव फूड एंड थर्ड, बॉडी बिल्डिंग। तो जैसे कि हुनर ने बताया कि एनर्जी गिविंग फूड होते हैं और प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं एंड बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं। तो एनर्जी गिविंग, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि एनर्जी मिलती है उससे हमें। तो जैसे कि हमारा दाल, चावल, रोटी, ये जो आते हैं, घी, ऑयल, ये सब जो है उसमें एनर्जी गिविंग फूड में आते हैं। मिल्क भी उसी में आता है। अब आता है बॉडी बिल्डिंग फूड, जो हमारी बॉडी को बढ़ाने में काम आता है। हम एक साइज में बॉर्न होते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो हमारी मसल्स, हमारे बोन की जो ग्रोथ होती है, कहीं चोट लग जाए तो जल्दी हीलिंग हो, उसका हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। दैट इज मोस्टली प्रोटीन वाले फूड्स। तो प्रोटीन वाले फूड्स जो होते हैं वो आपके दाल, अंडा, पल्सेस, राजमा और इन सब चीज़ों में, जैसे कि मिल्क, इन सब चीज़ों में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें वो ही अपने पोषण में ऐड करना है। थर्ड थिंग इज प्रोटेक्टिव फूड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड, जिसमें कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं, जिसमें कि कच्चा खाना हम बोलते हैं। फ्रूट्स भी जो है वो सीजनल फ्रूट्स, जैसे कि केला, सेब, आम, जो भी नए फ्रूट्स आ रहे हैं। सैलेड जो है हमारा, ग्रीन सैलेड होना चाहिए, सब्जियां होनी चाहिए। तो ये कुल मिला के तीनों जब हम बैलेंस वे में लेते हैं कि हमें एनर्जी गिविंग फूड भी मिल रहा है, हमें प्रोटेक्टिव फूड्स भी मिल रहे हैं और हमारी प्रोटीन्स भी ऐड हो रहे हैं, तो उसको हम पोषण आहार बोलते हैं। वो इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारी बॉडी में एनर्जी भी ज़रूरी है, हमारी बॉडी में हमें डिजीज फ्री रहना भी ज़रूरी है, जो कि हमें प्रोटेक्टिव फूड से होता है। और हम छोटे नाटे रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हमें बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी उतने ही इक्वल मात्रा में लेना है। तो जब हम आपकी प्लेट में ये सब चीज़ें होती है, इसको हम क्या बोलते हैं हुनर? तीनों चीज़ इक्वल मात्रा में होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। यस, पोषण आहार। कि एक स्वस्थ बच्चे का दिनचर्या कैसा होना चाहिए। तो स्वस्थ बच्चे का दिनचर्या, जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरा छोटा बच्चा है हुनर यहाँ पर, और ये 9 साल का होने वाला है। और इसकी दिनचर्या कैसी होती है, बता दो बेटा, फटाफट बताओ। सुबह उठ के क्या करते हैं? मैं सबसे पहले योग करता हूँ। सुबह उठ के हमें गर्म पानी पीने के बाद योग करना चाहिए, और उस गर्म पानी के पीते ही हमें 15 से 20 मिनट बाद हमारा पेट साफ होना चाहिए। जिनका भी पेट सुबह साफ नहीं होता है, मतलब वो धीरे धीरे बीमारी को बुला रहे हैं। सुबह उठने के बाद सब बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके पहले कुछ फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कि बॉडी को स्ट्रेच करना, प्राणायाम करना, थोड़ी सी मेडिटेशन करना, भले आप ये आधा घंटा करें, 15-20 मिनट करें, ये ज़रूर करना है। इसके बाद तो सब बच्चे स्कूल जाते ही हैं, और जब आप स्कूल जा रहे हैं तो आपको क्या नाश्ता करना है? ऐसा नाश्ता करना है जो आपको स्कूल में एनर्जी देते रहे, क्योंकि आपका टिफिन टाइम या लंच ब्रेक होता है 2 से 3 घंटे के बाद होता है। तो आपको 2 से 3 घंटे एनर्जी चाहिए। जब हम पढ़ते हैं तो हमारा ब्रेन यूज़ होता है, ब्रेन में सबसे ज़्यादा शुगर यूज़ होता है, तो हमें एनर्जी गिविंग फूड होना, हम प्रोटेक्टिव फूड खा के जाएंगे। तो जैसे कि मैं हुनर को सुबह एक केला और सेब देती हूँ, 1 गिलास दूध देती हूँ, और कुछ भी एक मेन कोर्स में चीला या रोटी ये खा के जाता है सब कुछ। और थोड़ा घी बटर बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ये बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, हाथ मुंह धो के इन्हें फिर खाना खाना होता है। उसके बाद जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर सकते हैं, स्विमिंग जा सकते हैं, साइकिलिंग जा सकते हैं। लड़कियां हैं, घर में ही रहना है तो घर में कुछ रस्सी कूद सकते हैं, या मम्मी के साथ कोई ऐसे काम करा सकते हैं जिसमें उनकी फिजिकल एक्टिविटी हो। उसके बाद रात को सोने से पहले बहुत लेट खाना नहीं खाना है, आपको 7 बजे तक खाना खा लेना चाहिए, और उस खाने में भी आपका पूरा बैलेंस डाइट होना चाहिए, सलाद के साथ रोटी, सब्जी, सब चीज़। ठीक, उसके बाद आप रात को चाहे तो 1 गिलास दूध पी के सो सकते हैं। और फ्रूट्स जो है वो आपको 2 बजे के बाद नहीं खाने, जो भी फ्रूट्स खाने वो सुबह खाएं। खाली पेट में अगर आप ग्रीन जूस, हरी सब्जियों का जूस या वेजिटेबल्स लेते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। और बच्चों को 2 चम्मच घी ज़रूर खाना है। खेल, पढ़ाई, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, मम्मी के साथ हेल्प करना, लाइफ को कैसे जीना, ये सब चीज़ आना चाहिए बच्चों को। तो ये 7 डायमेंशंस बैलेंस करना चाहिए, बच्चों को हर चीज़
सीखने जा सकते हैं डांस। एक ना एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एक ना एक हॉबी को 15 से 20 मिनट डेली देना चाहिए। ऐसी दिनचर्या एक हेल्दी बच्चे की होती है। हमारा तीसरा प्रश्न ये है कि जो बदलते मौसम है जैसे कि बारिश, उसमें जो वायरल चलते हैं तो बच्चों की तबीयत बिगड़ जाती है, सर्दी जुकाम, इसमें उन्हें कौन सा चीज खाना चाहिए जिनसे उनका तबीयत में थोड़ा ठीक हो? जी जी। तो आपके क्वेश्चन का जो जवाब है वो स्टार्ट होता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सर्दी खांसी हो ही क्यों, होनी ही नहीं चाहिए। अगर आप प्रोटेक्टिव फूड ले रहे हैं, आप अच्छा खाना खा रहे हैं, तो आपका शरीर मजबूत रहेगा। ये वायरस बहुत कमजोर होता है, जो हम बोलते हैं छींक से एक दूसरे को फैल जाता है, ये बहुत कमजोर होता है। अगर हमारी बॉडी में लड़ने की ताकत है तो हमें कोई दवाइयाँ खाने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले हमें एक बैलेंस डाइट लेना है, पोषण आहार। अगर हम योग प्राणायाम कर रहे हैं तो बॉडी में लड़ने की शक्ति रहती है। अगर हम डेली क्या करते हैं, सुबह उठ के क्या, अगर हम सुबह उठ के क्या पीते हैं तो हमें सर्दी खांसी नहीं होती है। वार्म वाटर पीना, जो हमारे मुंह के जो डर्टी बैक्टीरियाज होते हैं वो चले जाते हैं और हमारा पेट अच्छा साफ होता है, गले को सिकाई मिलती है। तो ऐसे करके अगर आपको सर्दी खांसी होने भी वाली है, वार्म वाटर से वो वायरस खत्म हो जाता है। अगर मान लो सब कुछ करने के बावजूद भी आपको सर्दी खांसी हो गई है, फिर आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको नमक पानी का गरारा करना है, खाने में थोड़ी गर्म चीज़ें खानी है, जैसे कि अदरक, हल्दी, तुलसी, ये सब की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारी मेडिसिन से भी ज़्यादा तेज होती है। तो मैं एक अदरक का काढ़ा बनाती हूँ जब भी कोई सर्दी खांसी हो। सरसों का जो तेल है वो नाक और छाती में मलते हैं लहसुन डाल के। ये सब तो आपकी घरेलू उपचार हो गए। दूसरी बात है यूकेलिप्टस का ऑयल हो गया, कपूर हो गया। जो आपके मान लो घर में किसी को हो गई है सर्दी का, तो अब आपको होने का पूरा चांस है। अगर आप योगासन नहीं कर रहे हैं या आपकी जो दिनचर्या है वो अच्छी नहीं है, तो आपको फिर जिनको सर्दी खांसी हो गया वो भी मास्क पहनेंगे, और अगर आप उनके पास जा रहे हैं तो आप मास्क पहन के जाएंगे। जैसे कि आप सबको मालूम है पिछले दिनों में कोविड आया था, तो हमने मास्क से ही इसको प्रिवेंशन लिया था। और अच्छे हाथ धो लिए तो ये वायरस वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो हमारे अगर आसपास किसी को सर्दी खांसी है तो उससे भी प्रोटेक्शन लेना है। हमें हो गया तो घरेलू उपचार करने हैं। बाकी हम जैसे डॉक्टर्स के पास आके आप मेडिसिन ले सकते हैं। बहुत तेज बुखार छोटे बच्चों को नहीं आना चाहिए क्योंकि उन्हें झटका आ सकता है। तो बुखार तो आप साथ साथ में ट्रीट करिए ही, बट साथ में घरेलू उपचार भी करते हैं। तो मैम ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बच्चों को खानी चाहिए जिससे उनको लाभ हो, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नहीं खानी चाहिए जो उनके शरीर को नुकसान पहुंचाए? जी, जैसे कि हमने बात की कि बैलेंस डाइट में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। हमें एनर्जी गिविंग फूड चाहिए, हमें बॉडी बिल्डिंग फूड चाहिए और हमें प्रोटेक्टिव फूड चाहिए। तो इसमें हमने जान लिया है कि एनर्जी गिविंग फूड में अब आप बोलेंगे कि ब्रेड से भी तो एनर्जी आती है, तो वो एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगी। तो हमें एनर्जी गिविंग फूड्स में भी मिलेट्स हो गए, घी हो गया, दूध हो गया, दाल हो गए, रोटी हो गई, सब्जियां हो गई, ये सब राइस हो गए, कर्ड हो गई, आपकी वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए। अब क्या नहीं खाना चाहिए? बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स, बहुत ज़्यादा रिफाइंड शुगर्स, रिफाइंड ऑयल, तला हुआ नहीं खाना है आपको। फ्राइड बहुत ज़्यादा ऐसे ऑयल्स में जो कि ऑयल नुकसान करे। ऑयल में भी कोकोनट ऑयल और ऑयली ऑयल बहुत अच्छा होता है। ड्राई फ्रूट्स, बच्चों को एक मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट्स देने चाहिए, मखाने देने चाहिए। इसमें बहुत जैसे बहुत सारे जिसमें हमें कैल्शियम हो। तो इस टाइप की चीज़ें जो जंक फूड्स में आती, जैसे कि पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, ये आपकी बॉडी की एनर्जी को ड्रेन करते हैं, आपके अंदर टॉक्सिन्स बनते हैं, तो वो नहीं खाना है। कोई भी ऐसी चीज़ें जो बाजार में खुली पड़ी हुई है, उसमें मक्खियाँ बैठी, वो भी आपको नहीं खाना। तो आपको आपकी हेल्थ के लिए आपको ये देखना है कि कौन सी चीज़ें जल्दी हजम हो जाती है, वही चीज़ें आपको खानी है। मैदा हो गया, हाँ, जैसे कि मैदा हो गया बहुत दिन तक पेट में रह जाता है। नॉनवेज अनकुक जो नॉनवेज होता है वो बहुत दिन तक पेट में रह जाता है, तो वो आपके पेट में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो उस टाइप की चीज़ें आपको नहीं खानी। तो इतनी अच्छी जानकारी हमें डॉक्टर गुरप्रीत कौर जी से मिली है वो स्वस्थ पोषण आहार के बारे में।